ऐसी बस के बारे में सुना है जिसके अंदर बैठने वाले की जिंदगी का टिकट हमेशा के लिए काट दिया जाता है। पहले अगर नहीं सुना है तो आज की स्टोरी सुनने के बाद आपको टिकट नाम से भी डर लगेगा। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था, किस्मत ही खराब है। ये अमित के मन की आवाज थी जिसकी गाड़ी रात के 2 बजे एक सुनसान सड़क जिसको रोड नंबर 61 कहते हैं वहां पर खराब हुई। सड़क पर फंसे अमित और रोहित को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। रात के 3 बज चुके थे और उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या, हम तो फंस गए। वेल उन लोगों को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस रोड पर वो फंसे हैं वो रोड नंबर 61 है। और वो क्या है उसी के बारे में हम आज की स्टोरी में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। सीन कुछ ऐसा है कि एक सुनसान रोड पर अमित चल रहा है और वहाँ पर जो आवाज आ रही है वो सिर्फ अमित के चलने की आवाज है। इतनी ज्यादा क्रीपी तरीके की शांति थी वहाँ पर। तभी अमित देखता है कि पीछे से बहुत तेजी में एक बाइक आती है। अमित खुश हो जाता है। अमित बाइक वाले से बोलता है, रुको भाई, पास में कोई मैकेनिक है क्या? बाइक वाला अपनी स्पीड तो धीरे करता है लेकिन वो रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर पाता है और वो अमित से कहता है कि भाग जाओ, बस नंबर 91 आ रही है। अमित को कुछ समझ में नहीं आता कि बस नंबर 91 आ रही है तो मैं भाग क्यों जाऊं, मैं तो उसमें बैठ के हेल्प लूंगा ना भाई, कोई भी यही सोचेगा। पहले अमित उस बाइक वाले से कहता है अगर बस से मुझे बचाना है तो भाई मुझे ही हेल्प दे दो, मुझे मैकेनिक के पास छोड़ दो। लेकिन वो बाइक वाला फुल स्पीड में वहां से धोती उठाकर भाग जाता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है और जो बाइक वाला कहता है वही होता है। कुछ ही देर में अमित ये देखता है कि पीछे से एक बस आ रही है जो कि पुराने तरीके की थी, मतलब पुराने जमाने में जैसी बस चलती थी। अमित उस बस को रोकने का इशारा करता है और जैसे ही बस रुकती है तो अमित कहता है क्या आप मुझे किसी मैकेनिक के पास छोड़ दोगे, मतलब मुझे लिफ्ट दे दो या भाई पैसे ही ले लो। वैसे ही कुछ ऐसा है कि एक इंसान उस बस का डोर खोलता है और अमित से कहता है बिल्कुल छोड़ देंगे सर, आप अंदर आइए। कंडक्टर के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो अमित का ही वेट कर रहा हो, फिर शायद वो किसी भी इंसान का वेट कर रहा हो। अमित जैसे ही उस बस में एंटर करता है बस की सारी खिड़कियां बंद हो जाती है और कुछ ही दूर पर हमें सीन में ये दिखता है कि कुछ भिखारी लेटे हुए थे जो बस से काफी दूर दिख रहे थे और उन भिखारियों को उस बस के अंदर से अमित की चिल्लाने की आवाज आती है। एंड धीरे धीरे करके वो बस उस सुनसान सी सड़क पे मानो गायब सी हो जाती है। वो एक पल में तो बस थी बट दूसरे ही पल वहाँ कुछ भी नहीं था, लाइक वहाँ कोई था ही नहीं। वेल देखने वाले दर्शक यानी आप ये जानते हो कि अमित की जिंदगी का टिकट तो कट चुका है, लेकिन उसके दोस्त तो उसका वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो बोल के गया था मैं तो मैकेनिक को ढूंढने जा रहा हूँ। अमित का दोस्त बहुत परेशान हो जाता है और वो पुलिस कंप्लेन करने जाता है। जब पुलिस को इस सिनेरियो के बारे में पता चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने उसी एरिया में आती है। लेकिन वहां आने से पहले पुलिस को वहां के लोकल लोगों ने ये जरूर बताया था कि यहाँ पे एक हॉन्टेड बस चलती है जो लोगों को गायब करती है, बट पुलिस ऐसी बातों पे क्यों बिलीव करेगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए रोड नंबर 61 के एक स्पेसिफिक एरिया पे खड़े हैं जहाँ पर अमित खड़ा था। वो उस बस का वेट कर रहे हैं जिसके बारे में वो बस बदनाम है और काफी देर तक कोई बस नहीं है। लेकिन तभी फुल स्पीड में एक बस आती है जो उनके सामने रुकती है। जैसे ही वो बस रुकती है वहाँ का सब इंस्पेक्टर ये डिसाइड करता है कि मैं अंदर जाके इंस्पेक्शन करता हूँ, जब तुम लोगों को मैं सिग्नल दूंगा तो तुम अंदर आ जाना, इसी के साथ अपनी बाइक जरूर चलाते रहना। सब इंस्पेक्टर उस बस के अंदर जाता है और वो कंडक्टर उससे फिर वही कहता है आइए सर, आपका स्वागत है, मानो वो उसी का वेट कर रहा हो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर बस के अंदर जाता है वो दृश्य देख के उसके अंदर की रूह कांप जाती है। अंदर आते ही सारी खिड़कियां बंद हो जाती है और कुछ लोग बैठे होते हैं जिनकी आंखों से काला खून गिर रहा होता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है, एक क्रीपी स्माइल जिसे अगर आप देख लो तो शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। सब इंस्पेक्टर काफी घबरा जाता है। वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी होती है, वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और चिल्लाता रहता है कि कौन हो तुम लोग, इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम्हारी आंखों से खून क्यों निकल रहा है और ये सब हो क्या रहा है। सब इंस्पेक्टर की चिल्लाने की आवाज बाहर तक पुलिस ऑफिसर्स को आ रही थी लेकिन वो चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बस रुक नहीं रही थी। एंड गाइस थोड़ी ही देर बाद वो बस गायब होने लगती है एंड पूरी गायब हो जाती है। बाकी पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर की कोई मदद नहीं कर पाते। गाइस किसी भी पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। अभी हमारे सीनियर ऑफिसर अंदर गए थे और अभी कोई है ही नहीं, ना वो अपने घर में है ना वो पुलिस स्टेशन में है, तो वो बस के साथ गायब कैसे हो सकते हैं, ये हो कैसे सकता है। इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सारे ऑफिसर ट्रैवल एजेंसी कंपनी के पास जाते हैं जहां पर ये बस रजिस्टर्ड थी। तो वहां से इसकी स्टोरी पता चलती है कि बहुत साल पहले, लगभग 60-70 साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था और उस बस का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था वो लोग बहुत हेल्प मांग रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। वो रोड पूरी सुनसान थी और सही समय पर हेल्प ना मिलने की वजह से सारे के सारे लोग मर गए और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन सारे लोगों की आत्माएं वहां पर घूमती हैं और अपना बदला उस रोड पर चल रहे लोगों से लेती हैं, उस बस के अंदर उनको इनवाइट करके। वेल ये स्टोरी सुनने के बाद आपका तो पता नहीं बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि रात की किसी सुनसान सड़क पे कोई बस आ रही हो तो मैं उसमें रोक के उसमें लिफ्ट लूं या फिर पैसे देके भी चढ़ूं, शायद वो बस गायब हो गई तो। वेल आई होप आपके शैतानी दिमाग को ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है ना। कमेंट में जाके नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखना, इससे मुझे पता चलता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। आज मैं बस यही कहूंगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने खिड़की के बाहर और बेड के नीचे जरूर दिख लेना, शायद कोई आपका वेट कर रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।